मध्य प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस हाई लेवल समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना और पिछड़ रहे जिलों की जवाबदेही तय करना था। इस दौरान मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में सुशासन केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। आम जनता के हितों से जुड़ी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर है वहां तत्काल सुधार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा रीवा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर हुई। तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में चालान पेश करने के मामले में रीवा प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल पाया गया। इस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रीवा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह से सीधे सवाल किए और कहा कि 60 दिन तथा 90 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान पेश होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने प्रदेश के अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर है वे तत्काल सुधार करें, क्योंकि कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में देरी आम जनता का भरोसा कमजोर करती है। रीवा जिला केवल कानून व्यवस्था की समीक्षा तक ही सीमित नहीं रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले में चल रही विभिन्न शासकीय योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और दोनों विभागों के डिजिटल पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का विश्लेषण कर कमजोर क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी जिलों, विशेषकर रीवा सहित संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित अतिवृष्टि की इस स्थिति से निपटने के लिए राहत शिविर, बचाव दल, आवश्यक संसाधन और राहत सामग्री पहले से तैयार रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में जन धन की हानि को न्यूनतम रखना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, नशा मुक्ति अभियान, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की कार्यवाही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हिरण्यगर्भा अभियान की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अभियानों को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए बल्कि इनके परिणाम भी जमीनी स्तर पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने ड्रग मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के उपचार को लेकर भी कई जिलों से जवाब मांगा गया। भोपाल, इंदौर और सिंगरौली जैसे जिले इस मामले में पिछड़े पाए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि समीक्षा बैठकों में तथ्यों के आधार पर सटीक जवाब दिए जाए। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि जो सवाल पूछा जाए उसका स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर दिया जाए, न कि सामान्य नियमों का हवाला देकर जवाब टालने की कोशिश की जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूल में बच्चों के नामांकन और ड्रॉप आउट दर पर भी चिंता जताई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नए शैक्षणिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य समय पर पूरा करना, अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई और ई साक्ष्य प्रणाली को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने साफ संदेश दिया कि अब केवल बैठकों और प्रस्तुतियों से काम नहीं चलेगा बल्कि हर विभाग के काम का मूल्यांकन उसके वास्तविक परिणामों के आधार पर किया जाएगा। जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा वहां अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। रीवा के लिए यह समीक्षा बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण पैमाने पर जिला प्रदेश के सबसे कमजोर जिलों में शामिल पाया गया। ऐसे में अब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती तय समय सीमा के भीतर चालान प्रस्तुत करने की व्यवस्था में सुधार करना, शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करना होगा। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रीवा प्रशासन इन कमियों को किस तरह दूर करता और प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए सुशासन के मानकों पर खुद को कितना खरा साबित कर पाता है।